दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है भाव। भगवान अपने भक्त से अनेक प्रकार का प्रसाद और दान दक्षिणा नहीं चाहते, बल्कि वे अपने भक्तों से प्रेम भाव चाहते हैं। अगर आप में सच्ची श्रद्धा और भाव नहीं है तो आप भगवान के सामने क्या अर्पण करते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपका भाव सच्चा है तो आपके द्वारा चढ़ाई गई छोटी से छोटी चीज भगवान ग्रहण कर लेते हैं। पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाने के कई महत्व होते हैं। शास्त्रों में भगवान को फूल चढ़ाने के नियम के बारे में हमें बताया गया है। आज मैं आपको उन्हीं नियमों के बारे में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान को पुष्प अति प्रिय होता है। जो कोई भी भक्त देवी देवताओं को सच्चे भाव से फूल अर्पण करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान को फूल चढ़ाने के लिए आपको फूल चढ़ाने के सही नियम जानने बहुत जरूरी हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। भगवान को पुष्प कैसे चढ़ाना चाहिए, इसके बारे में हमारे शास्त्र में एक श्लोक है। पत्रम व यदि वा पुष्पम फलम निष्ठ अधोमुखम यथा उत्पन्नम तथा देयम बिल्व पत्र अधोमुखम। अर्थात पुष्प जिस तरीके से खिलता है उसी तरीके का हमें भगवान के ऊपर अर्पण करना चाहिए। यथोत्पन्नम तथार्पणम। बहुत सारे लोग पुष्प को भगवान के ऊपर उल्टा अर्पित कर देते हैं, पर ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित है। फूल का उत्पन्न होते समय मुख ऊपर की ओर होता है, अतः चढ़ाते समय भी इनका मुख ऊपर की ओर ही रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सिर्फ बिल्व पत्र को उल्टा करके चढ़ाना चाहिए, या यूं कहें इसके नरम भाग को देवताओं के ऊपर चढ़ाना चाहिए। मुरझाए हुए या बासी फूल में सुगंध नहीं होती, इसलिए भगवान को मुरझाए हुए फूल कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। किंतु तुलसी दल, गंगा जल या किसी तीर्थों का जल कभी भी बासी नहीं होता। एक फूल है दौना, जिससे आप बासी भी चढ़ा सकते हैं। दौना तुलसी की तरह ही एक पौधा है। यह पौधा भगवान विष्णु को इतना प्रिय है कि वह दौना की माला को सूख जाने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। इसके बारे में स्कंद पुराण में दिया गया है। फूल चढ़ाने के लिए हमें अपने हाथों की 3 उंगलियां, मध्यमा, अनामिका और अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए। इन 3 उंगलियों के अलावा बची 2 उंगलियों से फूल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि फूलों में कई प्रकार के कीड़े लगे रहते हैं और लोग सीधे ही कीड़े लगे फूलों को तोड़कर भगवान को चढ़ा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कीड़े लगे हुए फूलों को तोड़कर कुछ देर रख देना चाहिए, जिससे उसमें से कीड़े निकल जाएं, और इसके बाद हमें उन्हें देवताओं को अर्पण करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए हमें फूल तोड़ने का भी नियम जान लेना चाहिए। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि फूल को स्नान के पश्चात तोड़ना चाहिए या स्नान के पूर्व तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप प्रातः काल स्नान आदि कर लेते हैं तो आप फूल को तोड़ सकते हैं, पर अगर आप मध्याह्न स्नान करते हैं तो फिर आप स्नान करने के बाद फूल न तोड़ें। जो कोई भी व्यक्ति मध्याह्न स्नान करके फूल तोड़ता है, उस फूल को भगवान स्वीकार नहीं करते। स्नान के बाद हमें तुलसी और बिल्व पत्र तोड़ने चाहिए। दोस्तों, फूल तोड़ने से पहले हाथ पैर धोकर हमें आचमन कर लेनी चाहिए और पूरब की ओर मुख करके हाथ जोड़कर यह मंत्र बोलना चाहिए। मां नु शोकम कुरुष्व त्वम स्थान त्यागम च मां कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। इस मंत्र के पश्चात पहला फूल तोड़ते समय ओम वरुणाय नमः, दूसरा फूल तोड़ते समय ओम व्योमाय नमः और तीसरा फूल तोड़ते समय ओम पृथ्वे नमः बोले, और इसके बाद आप फूल तोड़ सकते हैं। ये तो रहे फूल चढ़ाने और तोड़ने के नियम। अब आइए जानते हैं भगवान पर चढ़े फूल उतारने के नियम के बारे में। फूलों को एक पहर से अधिक देवताओं के ऊपर रहने के बाद उन्हें उतारा जाता है। फूल उतारने के लिए हमें अपनी तर्जनी और अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए। फूल उतारते समय बची हुई 3 उंगलियों से फूल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।